चलिए बच्चों, आज की क्लास में बात करते हैं मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस, अब मैट्रिसेस में इस तरह से हम डिनोट करते हैं, शो करते हैं मैट्रिक्स को। और इसके अंदर जो लिखे हुए हैं वो इसके एलिमेंट्स हैं। और हॉरिजेंटली जो ये लाइनें हैं ये हमारी रो कहलाती हैं, और जो वर्टिकली हैं ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। आप एक मैट्रिक्स को किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हो। ए से डिनोट कर दिया इसे, इस मैट्रिक्स को हमने ए से डिनोट कर दिया, इसका नाम दे दिया ए। अब इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई हैं ये इनके एलिमेंट्स। जनरली हम एलिमेंट जो है उसे स्मॉल ए से शो करते हैं, और इसके बेस में इसका प्लेस लिखते हैं आई जे। आई जे शो करता है कि ये किस प्लेस पे है। आई का मतलब है ये किस रो में आता है, और जे का मतलब है ये किस कॉलम में आता है। अगर बात करें A11 की, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1। बात करें A12 की, तो यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 2। A13 की बात करें तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 5। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 6। तो मैट्रिक्स जो है उसमें फर्स्ट रो जो है उसके एलिमेंट है 1 2 3। तो ये A11, A12 और A13, A21, A22, A23, ये हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अब इसके बाद इसके बेस में लिखा जाता है इसका ऑर्डर m इंटू n। m इंटू n की फॉर्म में लिखा जाता है ऑर्डर, कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रोज है, नंबर ऑफ रोज, और n नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहां पे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2:3 है, यानी कि 2 रो है और 3 कॉलम है इसमें, तो 2/3 जो है वो इसका ऑर्डर है। तो इस तरह से अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि उसके अंदर मौजूद रो और कॉलम देख के। जैसे ये बी मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर जो है 2/2 है, और अंदर जो लिखे हैं इसके एलिमेंट है, तो A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन है,
5, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 2 हो गया आपका, A21 -1 और A22 3। तो अब आपको एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे बताते हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस की। अब सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जो है वो होती है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो जितनी मर्जी हो पर कॉलम जो है वो एक ही होगा। तो यहाँ पे एक कॉलम है और 3 रो है, तो ये इसका जो ऑर्डर है वो 3:1 हो गया, यानी कि 3 रो और 1 कॉलम। कॉलम यहाँ पे एक ही है तो इसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये भी हमारी कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें रो 4 हैं और कॉलम 1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके बाद रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स जो होती है उसमें आप समझ ही गए होंगे कि जो रो है वो एक ही होगी। तो यहाँ पे एक रो है और कॉलम है वो 3 है, तो इसलिए ये रो मैट्रिक्स। अब इसमें एक रो है और 4 कॉलम है, तो ये हमारे एग्जांपल हो गए रो मैट्रिक्स के। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होंगे। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होंगे, वो कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, यानी कि 2 ही रो मौजूद है इसमें और 2 ही कॉलम मौजूद हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 है, तो ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसमें m और n यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर पहली कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, चाहे वह 2/2 की है या 3/3 की है। अब इसके मेन डायगोनल में एलिमेंट होंगे और बाकी एलिमेंट जो है वो 0 होंगे, तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें एलिमेंट है और बाकी एलिमेंट क्या है, 0। पहली कंडीशन है कि स्क्वायर होनी चाहिए और फिर जो मेन डायगोनल है उसमें एलिमेंट हो और बाकी एलिमेंट जो है वो 0 हो, तो वो कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी कंडीशन है
कि स्केलर मैट्रिक्स जो होती है पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि 1/1 या 2/2 या 3/3, और उसमें जो मेन डायगोनल है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो। जो मेन डायगोनल है इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो ये कहलाता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स है किसके मेन डायगोनल में सेम वैल्यू है। अब ऑर्डर जो है ये 1/1, ये 3/3 और ये 2/2। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कंडीशन है वो ये है कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो पहले से स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका जो मेन डायगोनल होगा उसमें 1 होगा और बाकी सारे एलिमेंट 0, और इसमें भी कंडीशन सेम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मेन डायगोनल में 1 होगा और बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 होंगे। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसके बाद जीरो मैट्रिक्स। जो जीरो मैट्रिक्स है नाम से ही पता लग रहा है कि उसमें जो भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे 0 होंगे, तो वो कहलाएगी जीरो मैट्रिक्स। तो ये हमारे मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स हुए। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। अब एक्सरसाइज 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये मैट्रिक्स गिवन है, ऑर्डर दे रखा है इसका 3/4। तो सबसे पहले उसने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है, तो मैट्रिक्स में ऑर्डर लिखते हैं m×n। तो इसमें रो कितनी है वो पहले 3 रो है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 कॉलम है। तो 3/4 जो है ये इसका ऑर्डर हो गया। अब बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो 3 × 4 जो है 12 होता है, यानी कि इसमें 12 एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हैं। काउंट करें तो क्या होंगे 12। अब बात करते हैं A13, यानी कि एलिमेंट बताने आपको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में 19। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 35। थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम ये आपका -5। सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12। सेकंड रो और थर्ड कॉलम ये आपकी सेकंड रो और थर्ड कॉलम 5/2। तो ये हमारे एलिमेंट जो है वो आ गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो कहता है कि मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट्स हो तो उसका ऑर्डर जो है वो क्या क्या हो सकता है। अगर 24 एलिमेंट होंगे
तो 24 इंटू 1 ऑर्डर हो सकता है, यानी कि 24 रो और एक कॉलम। 12 इंटू 2 हो सकता है ऑर्डर, 12 इंटू 2 भी 24 होता है, यानी कि 12 रो और 2 कॉलम। अब 8 इंटू 3 24, 4 इंटू 6 24, 6 इंटू 4 24, 3 इंटू 8, 2 इंटू 12 और 1 इंटू 24। ये हमारे ऑर्डर जो है हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 24। अब बात करते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर यदि नंबर ऑफ एलिमेंट 13 हो तो उसके ऑर्डर क्या क्या होंगे। तो 13 के जो फैक्टर हैं वो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, यही दो हैं। तो यही दो ऑर्डर हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के जिसके एलिमेंट 13 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 18 है, तो 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 और 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। ये जो है ऑर्डर होंगे उस मैट्रिक्स के जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट 18 हो, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो 18 होना चाहिए। 18 के फैक्टर लिखने हैं आपको। अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, यही दो मैट्रिक्स होंगी जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 होंगे और ऑर्डर होगा 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2 बाय 2 और ए जो मैट्रिक्स है वो दे रखी है, उसके अंदर ये ए आई जे जो है ये इसका एलिमेंट है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जो उसके एलिमेंट है वो इस फॉर्म में आपको लिखने हैं। तो मैट्रिक्स जो है वो आपको 2 बाई 2 ऑर्डर की बनानी है। तो इसमें जो एलिमेंट है वो आपके 4 होंगे, A11, A12, A21 और A22। ये 4 एलिमेंट होंगे आपके मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे I और J की वैल्यू 1 1 रखें तो A11 जो है 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2, 4/2 जो है वो 2 हो गया। A12 I की जगह 1, J की जगह 2 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर 9/2 हो गया। A21 I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 का स्क्वायर बाई 2, 9/2। A22 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर 16/2 जो है 8 हो गया। तो जो मैट्रिक्स है हमारी वो क्या आई इसमें, इस केस में A11 2 है, A12 9/2 है और A21 9/2 और A22 8। ये हो गया AIJ जो है। अब इसमें
प्लेस रखे 1 1, तो i की जगह 1, j की जगह 1, तो ये आ गया 1। A12 i की जगह 1, j की जगह 2, तो 1/2। A21 अगर 2 1 निकालें तो i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1। A22 तो 2/2, ये कैंसिल हो गया 1। अब मैट्रिक्स जो है उसमें ये एलिमेंट हम पुट कर देंगे, तो A11 ये 1 आ गया, 12 1/2 आ गया, और 21 2 आ गया, A22 1 आ गया। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी सेकंड पार्ट की। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो पहले इसके चारों एलिमेंट निकालते हैं। A11 तो i की वैल्यू 1 पुट करेंगे और j की वैल्यू भी 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9/2। अब A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो i की वैल्यू 1 और j की जगह पे 2 रखेंगे, 2 × 2 4, 1 + 4 का स्क्वायर 25/2। अब ये A21 2 i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर 16/2, ये आ गया 8। A22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो i की जगह पे भी 2 रखना है और j की जगह पे भी 2, तो 2 + 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी 6 का स्क्वायर 36/2, 36/2 जो है ये हमारा 18 आ गया। अब इस मैट्रिक्स को अगर लिखें तो A11 9/2, A12 25/2, A21 8 और A22 80। तो ये जो है थर्ड पार्ट की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये हमारे तीनों पार्ट जो है हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी 2/2 की मैट्रिक्स, वो कंप्लीट हो गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब 3/4 की मैट्रिक्स जो है वो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। पहले बात करें 3/4 की मैट्रिक्स की, तो उसमें जो रो होंगी वो 3 होंगी और कॉलम जो है वो 4 होंगे। तो A11 A12 A13 और A14। सेकंड रो A21 A22 A23 और A24। अब थर्ड A31 A32 A33 और A34। ये जो है मैट्रिक्स होगी 3/4 की। अब हमें इसके एलिमेंट निकालने हैं। बात करते हैं A11 की, तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1, इधर भी आपको यही करना है। हाफ मॉडुलस -3 × 1 और j की वैल्यू भी 1, तो ये -3 और +1 ये हो गया आपका -2। -2 मॉडुलस में है तो 2/2, ये कैंसिल होके 1 आ गया। A12 हाफ, अब 1/2 में i की जगह पे 1 रखेंगे और j की जगह पे 2, -3 +2 मॉडुलस में, ये मॉडुलस में -1 आ गया और -1/2 जो है मॉडुलस में -1 है इसलिए ये प्लस हो जाएगा,
और +1/2 A12 की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं A13 की। A13 तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 3 रखेंगे, तो हाफ मॉडुलस -3 और +3, -3 और +3 जो है वो 0 हो गया, तो 13 की जो वैल्यू है वो हमारी 0 आ गई। अब A14 जो है I की जगह पे 1 रखेंगे और J की जगह पे 4, तो ये -3 और +4 हो जाएगा। 4 - 3 जो है वो 1 होता है आपका, और ये आ जाएगा 1/2, तो A14। अब बात करते हैं, ये हमारी फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है वो हमें मिल चुके हैं, A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। I की जगह पे 2 रखेंगे, तो -6 और J की जगह पे 1, तो -5/2, मॉडुलस में माइनस है तो इसलिए 5/2, A22, तो I भी 2 रखेंगे और J भी 2, ये -6 हो गया, ये +2 हो गया, तो माइनस का 4 मॉडुलस में, तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 2। A23 I की जगह पे 2 रखेंगे और J की जगह पे 3, तो -6 + 3, तो -3 आ गया मॉडुलस में, और मॉडुलस में -3 जो है वो प्लस का 3 हो जाएगा। A31 सॉरी, अभी एक एलिमेंट बाकी है, A24 निकाले तो I की जगह पे 2, ये -6 हो गया और प्लस में 4, -6 और +4, तो ये माइनस का 2 मॉडुलस में और प्लस हो जाएगा, तो 2/2 ये आ जाएगा हमारा 1। अब बात करते हैं थर्ड रो की, A31 तो I की जगह पे 3 रखें, तो 9 और प्लस में 1, -9 + 1, तो -8/2, मॉडुलस में -8 है तो प्लस का 8, प्लस का 8/2, ये हमारा 4 हो गया। और A32 I की जगह पे 3 रखेंगे और J की जगह पे 2, तो ये -9 + 2, -7 हो गया, मॉडुलस में -7 तो प्लस का 7 बन गया, और 7/2 ये आ गया। और A33 I की जगह 3 और J की जगह 3, तो -9 और +3, तो -9 + 3 जो है -6 हो गया, मॉडुलस में -6 + 6 हो जाएगा, और 6/2 जो है वो 3। अब A34 जो है I की जगह 3 रखे तो -9 और J की जगह पे 4, -9 और +4, ये माइनस का -9 + 4 जो है ये -5 आ गया, मॉडुलस में इसलिए प्लस का 5 हो जाएगा, और 5/2 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब इसे इनकी जगह पे रिप्लेस करके लिखें तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी 3/4 की। 1 हाफ 0 हाफ, 1 हाफ 0 हाफ, और उसके बाद 5/2 2 3/2 और 1, 5/2 ये सेकंड रो हमारी, 2 3/2 और 1,
अब ये थर्ड रो 4 7/2 3 5/2, ये हमारी 3/4 की मैट्रिक्स आ गई पार्ट 1 की। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 5th के सेकंड पार्ट की। अब यहाँ पे भी 3/4 की मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। अब A11 तो I की जगह पे 1 रखेंगे, J की जगह पे 1, तो 2 - 1 1 आ गया। A12 तो 2 - 2 0 आ गया। A13 I की जगह 1 और J की जगह 3 -1। A14 I की जगह पे 1 और J की जगह पे 4, तो 2 - 4 -2। अब A21 I की जगह 2 और J की जगह 1, तो 4 - 1 ये 3। A22 I की जगह पे भी 2 और J की जगह पे भी 2, तो 4 - 2 2। A23 I की जगह 2 और J की जगह पे 3, तो 4 - 3 जो है 1। A24 I की जगह पे 2 रखेंगे और J की जगह पे 4, तो 4 - 4 ये 0। अब इसके बाद A31 जो है 6 I की जगह 3 3 2 जा 6 -1 6 - 1 जो है 5। A32 तो 6 - 2 4। A33 तो 6 - 3 3। A34 6 - 4 2। तो ये आ गया हमारा 3/4 की मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज़। अब इसे मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं, तो हमारी 3/4 की मैट्रिक्स आ जाएगी पार्ट सेकंड की। जो फर्स्ट रो है वो 1 0 -1 -2 1 0 -1 -2। सेकंड रो 3 2 1 0 3 2 1 0। फोर्थ रो 5 4 3 2 5 4 3 2। तो ये आ गया हमारा ए मैट्रिक्स आ गई 3/4 की, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, तो इक्वल होने से मतलब है कि जो वैल्यू जिस प्लेस पे है उसी के इक्वल होगी। तो यानी कि 4 जो है वो इक्वल होगा y के, y = 4, और z जो है वो इक्वल होगा 3 के। और x जो है वो इक्वल होगा 1 के, और 5 के इक्वल ही है। तो ये x y z की जो वैल्यू है ये आ गई है। अब यहाँ पे 5 + z जो है वो इक्वल है 5 के। 5 + z = 5, तो z की वैल्यू जो है वो 0। z की वैल्यू जो है वो 0। x + y = 6। x + y = 6, और x × y = 5। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये 6 - y, और x की जगह पे 6 - y रखेंगे, इंटू y = 5। 6y - y² = 5।
जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करें हम तो वाई स्क्वेयर माइनस 5y माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y कॉमन लेने से y माइनस 5, इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो ये y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की जो वैल्यू है वो हमारी एक तो 5y और एक 1। अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 5 उधर माइनस हो जाएगा 6 में से, तो x की वैल्यू 1 है। और y की वैल्यू 1 है तो ये उधर माइनस हो जाएगा तो x 5 है। तो ये हमारी जो वैल्यू है x y z की वो आ गई है क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। पार्ट 3, अब इसकी बात करें तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है इसकी वैल्यू 9 है और x प्लस जेड की वैल्यू जो है वो 5 है। यहाँ पे हम x प्लस जेड की वैल्यू 5 रखें तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू जो है वो हमारी 4 आ जाएगी। तो y जो है ये हमारा 4 आ गया। और इसके बाद ये y प्लस जेड जो है ये हमारा 7 है। y की वैल्यू हमें पता है 4 है तो यहाँ 4 रखें तो z की वैल्यू जो है 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 3 आ गई z की वैल्यू। अब z की वैल्यू यहाँ पुट करें तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन हमारी a और b की फॉर्म में हमारे पास हैं। अब इन्हें सोल्व करें तो माइनस प्लस ये हमारा कैंसिल हो गया, माइनस a इज इक्वल टू -1 और a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब a हमारे पास 1 है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, -1 इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा और b की वैल्यू जो है वो हमारी 2। तो a जो है वो 1 है और b जो है वो 2 आ गया हमारा। अब यहाँ कंपेयर करें 2a प्लस सी को, तो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू 1 है, रखेंगे यहाँ पे तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। c की वैल्यू जो है वो 3, c हमारा 3 आ गया। c की जगह पे 3 रखें तो 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13। d की वैल्यू 13 माइनस 9 जो है ये 4। तो अब हमारे पास a b और c, a b c और d की चारों की वैल्यू निकल के आ गई क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखते हैं। ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर m इंटू n है, तो वो ये कहता है ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है कब। आपको पता है कि जब ऑर्डर जो है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तो वो कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो m इज इक्वल टू n,
तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो कंपेयर करें तो y+2 जो है 5 के इक्वल है, y-2 जो है 5 के इक्वल है, तो y की वैल्यू जो है हमारी 7 आ गई। अब यहाँ पे y+1 = 8, तो यहाँ से भी y की वैल्यू 7, तो y तो कंफर्म हो गया हमारा 7 है। अब ये वैल्यू इक्वल है 0 के, 3x + 7 = 0, तो x की वैल्यू -7/3। और यहाँ देखें तो 2 - 3x = 4, कंपेयर करेंगे ये वैल्यू 4 के इक्वल है, तो -3 उधर जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, 2 + 4 = 3x, तो ये आ गया हमारा 7/3। तो x की दो वैल्यू निकल के आई है, एक -7/3 और एक 7/3, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो हमारा B है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो हमारी सेम नहीं आई, मैच नहीं हुई, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसके अंदर वो ये कहता है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है। 3/3 का मतलब ये हो गया कि जो उसके अंदर एलिमेंट है वो 9 है। अब जो एलिमेंट्स की एंट्री है वो 0 और 1 से की जा सकती है, तो यानी कि अगर 9 प्लेस हैं और हर एक प्लेस की एंट्री 0 और 1 से की जाएगी, तो हर एक प्लेस को दो तरीके से हम फिल कर सकते हैं। तो टोटल तरीके जो है मैट्रिक्स बनाने के, यानी कि आप 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करो, इतने तरीके से आप मैट्रिक्स को बना सकते हैं। अब 2 को अगर 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 9 जो है वो 512 होता है, यानी कि 512 तरीके से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं ऑर्डर 3/3 की। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज भी है वो कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।